जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथैकोनपंचाशत्तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के पूर्वार्ध के अंतिम 49वें अध्याय में अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना, इस प्रसंग को सुनते हुए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। श्री अक्रूर जी और श्री विदुर जी द्वारा कुंती को समझाना और सांत्वना देना, श्री अक्रूर जी का धृतराष्ट्र को सलाह देना, वो भी हम जानेंगे। श्री अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य बताया, वो क्या है वो हम जानेंगे। धर्म से विमुख लोगों की क्या गति होती है, भागवत के उपदेश समाज में शांति स्थापना का संदेश, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी हम जानेंगे। धृतराष्ट्र जानी हुई बुराई छोड़ पाने में अक्षम था। श्री शरणानंद जी महाराज ने मानव सेवा संघ के संस्थापक जो थे, जो कहा वो बात आई, वो हम जानेंगे। श्री हरिविमुख का जैसी हरि इच्छा होगी वही होगा, ये कहना ठीक है या नहीं, ये हम जानेंगे। श्री अक्रूर का मथुरा लौटकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को सूचना देना। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध के अंतिम 49वें अध्याय में श्लोक संख्या 14 से श्लोक संख्या 31 अध्याय समाप्ति तक सुनते हुए प्राप्त करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार जगन्नियंता, जगदीश्वर जगदगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, मैं सुनील हरि आप सबका श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए स्वागत करता हूँ। हम प्रतिदिन श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं, साथ ही हिंदी भावार्थ और अनेक रोचक प्रश्नों को भी हम जान रहे हैं। यदि आप भी श्री हरि भक्ति प्रचार करके श्री हरि कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो कथा है इसको दूसरों को सुनाते रहिए, दूसरों को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। हम कथाएं यदि करवाते हैं तो बहुत सारा धन व्यय होता है, परंतु इसमें आपको केवल एक शेयर ही करना है। शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर नोटिफिकेशन ऑल दबा दें, जिससे आपको भविष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण और उससे जुड़ी हुई सभी जानकारियां आसानी से मिल सकें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच इत्यनुस्मृत्य स्वजनं कृष्णं च जगदीश्वरं प्रारुदद्दुःखिता राजन् भवतां प्रपितामही। सुखदेव जी कहते, हे परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती महारानी इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को याद करके अत्यंत दुखित हो गई और फपक फपक कर रोने लगी। सम दुख सुखो क्रूरो विदुरश्च महायशाः सांत्वयामास तुः कुंतीं तत्पुत्रोत्पत्ति हेतुभिः। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ही सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते थे। दोनों यशस्वी महात्माओं ने कुंती को उसके पुत्रों के जन्मदाता धर्म वायु आदि देवताओं की याद दिलाई और यह कहकर कि तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं, बहुत कुछ समझाया बुझाया और सांत्वना दी। तो अक्रूर जी विदुर जी ने महारानी कुंती को स्मरण दिलाया कि आपके पुत्र देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे, उनको सामान्य मनुष्यों की तरह नष्ट नहीं किया जा सकता, कोई नहीं मार सकता आपके बच्चों को। वस्तुतः इस अत्यंत पवित्र परिवार को असाधारण विजय प्राप्त होने वाली थी। यस्यन् राजानमभ्येत्य विषमं पुत्र लालसम् अवदत् सुहृदां मध्ये बन्धुभिः सौहृदोदितम्।
अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और भतीजों के साथ अपने पुत्रों का सा बर्ताव नहीं करते। अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी आदि का हितैषिता से भरा संदेश कह सुनाया। अक्रूर उवाच भो भो वैचित्र्य वीर्यत्वं कुरूणां कीर्तिवर्धन भ्रातर्युपरते पांडा वधुनासनमास्थितः। अक्रूर जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। आपको यह काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए कि अपने भाई पांडु के परलोक सिधार जाने पर अब आप राज्य सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। अक्रूर जी व्यंग्य वचन बोल रहे थे, क्योंकि वास्तव में उस सिंहासन पर पांडु के युवा पुत्रों को बैठना चाहिए था। क्योंकि पांडु की मृत्यु के समय अभी उनके पुत्र आयु में छोटे होने के कारण शासन करने योग्य न थे, अतः उन्हें धृतराष्ट्र के संरक्षण में रखा गया था। किंतु तब से काफी समय व्यतीत हो चुका था, अतः उनके न्याय संगत अधिकार को अब मान लिया जाना चाहिए था। धर्मेण पालयन्नूर्वीं प्रजा शीलेन रंजयन् वर्तमानः समः स्वेषु श्रेयः कीर्तिमवाप्स्यसि। अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, देखो, आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और अपने स्वजनों के साथ समान बर्ताव कीजिए। 3 सलाहें देते हैं, पृथ्वी का पालन करो, प्रजा से अच्छा व्यवहार करो और अपने परिवार वालों के साथ भी बढ़िया व्यवहार करो। ऐसा करने से आपको लोक में यश मिलेगा, परलोक में सद्गति प्राप्त हो जाएगी। अन्यथा त्वाचरण लोके गर्हितो यास्यसे तमः तस्मात् समत्वे वर्तस्व पांडवेष्वात्मजेषु च। अब अक्रूर जी अन्यथा शब्द से मानो कि एक प्रकार से चेतावनी देते हुए कहते हैं, यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में तो आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। दोनों तरफ नुकसान है। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का व्यवहार कीजिए। धृतराष्ट्र की असली समस्या थी अपने दुष्ट पुत्रों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव। इसी घातक दोष के कारण उसका पतन हुआ। उसके चारों ओर अच्छी सलाह देने वालों की कमी नहीं थी और धृतराष्ट्र ने इस बात को स्वीकार भी किया कि यद्यपि सलाह तो ठीक है, किंतु वह उसका पालन नहीं कर सकता। जब मन तथा हृदय शुद्ध होते हैं तभी मनुष्य में स्वच्छ व्यावहारिक बुद्धि आ सकती है। नेह चात्यंत संवासः कर्हि चित्केन चित्सः राजन् स्वेनापि देहेन किमु जायात्मजादिभिः। अक्रूर जी धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, आप जानते ही हैं कि इस संसार में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछुड़ना तो पड़ेगा ही। यह बात अपने शरीर के लिए भी सोलह आने सत्य है। फिर स्त्री पुत्र धनादि को छोड़कर जाना पड़ेगा, इसके विषय में तो कहना ही क्या है। यह तो बिल्कुल एकदम सही बात है। एक प्रसूयते जंतु रेक एव प्रलीयते एको नुभुंक्ते सुकृत मेक एव च दुष्कृतम्। अक्रूर जी धृतराष्ट्र को जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य बताते हुए कहते हैं, हे राजन, जीव अकेला ही पैदा होता है, अकेला ही मरकर जाता है, अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भोगता है। इस श्लोक में अनुभुंक्ते शब्द महत्वपूर्ण है। भुंक्ते का अर्थ है जीव अनुभव करता है और अनु का अर्थ है पीछे पीछे या क्रम में। दूसरे शब्दों में हम अपने कर्मों के नैतिक तथा आध्यात्मिक गुण के अनुसार दुख तथा सुख का अनुभव करते हैं। हम अपने कर्म के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। धृतराष्ट्र झूठे ही अपने दुष्ट बुद्धि पुत्रों से अत्यधिक लगाव रखता था, मोह रखता था। वह भूल गया था कि उसे अकेले ही अपने इस अविवेकपूर्ण आचरण के लिए कष्ट भोगना पड़ेगा। अधर्मोपचितं वित्तं हरन्त्यन्येल्पमेधसः संभोजनीयापदेशैर्जलानीव जलौकसः। जिन स्त्री पुत्रों को हम अपना समझते हैं वे तो हम तुम्हारे अपने हैं, हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार की बातें बनाकर मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को लूट लेते हैं। जैसे जल में रहने वाले जंतुओं के सर्वस्व जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं।
इसका भाव है, सामान्य मनुष्य अनुभव करते हैं कि अपनी संपत्ति के बिना वे जीवित नहीं रह सकते, घर के बिना, मकान के बिना, पैसों के बिना। यद्यपि उनकी यह संपत्ति परिस्थिति से उत्पन्न हुई है और क्षणिक भी है। जिस तरह संपत्ति एक सामान्य मनुष्य को जीवन देती है, उसी तरह जल मछली को जीवन देता है, किंतु उस मनुष्य के प्रिय आश्रित जन उसकी संपत्ति चुरा लेते हैं। जिस तरह मछलियों के बच्चे मछली को जीवन देने वाले उसी जल को पी जाते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में यह संसार निराला विषम स्थान है। पुष्णाति यान धर्मेण स्वबुद्ध्या तम पंडितम ते कृतार्थम प्रहिण्वन्ति प्राणारायः सुतादयः। अक्रूर जी कहते हैं, यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता पोसता है, वे ही प्राण, धन और पुत्र आदि इस जीव को असंतुष्ट छोड़कर ही चले जाते हैं। अक्रूर जी धृतराष्ट्र को स्पष्ट सलाह दे रहे हैं। यहाँ जो मनुष्य महाभारत की कथा जानते हैं वे अनुभव करेंगे कि ये उपदेश कितने प्रासंगिक हैं तथा भविष्य की सूचना देने वाले हैं। इन्हें न मानने के कारण धृतराष्ट्र को कितना दुख पाना पड़ा। यद्यपि मनुष्य अपनी संपत्ति से चिपका रहता है, किंतु अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता है और भूल करने वाला आत्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में बहा ले जाया जाता है। स्वयं किल विषमादाय तैस्त्यक्तो नार्थको विदः असिद्धार्थो विशत्यंधम स्वधर्म विमुखस्तमः। अक्रूर जी कहते हैं, जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता है। जिनके लिए वह अधर्म करता है वे तो उसे छोड़ ही देंगे, उसे कभी संतोष का अनुभव नहीं होगा और वह अपने पापों की गठरी सिर पर लादकर स्वयं घोर नरक में जाएगा। इसका भाव इस प्रकार हम समझते हैं कि यह दुखपूर्ण विडंबना है कि भौतिकवादी मनुष्य जो विश्वास, सुरक्षा, धन, परिवार इत्यादि को इकट्ठा करने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, अपने साथ केवल अपने पापों के दुखदायी फलों की गठरी के अलावा और कुछ न लेकर नरक के अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य संपत्ति, बड़े बड़े परिवार इत्यादि का संग्रह करने की चिंता न करते हुए हरि भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, वे आध्यात्मिक संपदा से समृद्ध होकर अगले जीवन में प्रवेश करते हैं और आत्मा के गहन आनंद का भोग करते हैं। इसलिए अक्रूर जी अंत में समझाते हुए कहते हैं, तस्मा लोकमिमं राजन स्वप्न माया मनोरथम वीक्ष्यायम्यात्मनात्मानं समः शांतो भव प्रभो। अक्रूर जी कहते हैं, इसलिए महाराज ये बात समझ लीजिए, ये दुनिया 4 दिनों की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है और मनोराज्य मात्र है, मन की कल्पना है। आप अपने प्रयत्न से, अपनी शक्ति से चित्त को रोक लीजिए, ममता के वशीभूत होकर पक्षपात मत करो। आप समर्थ हैं, समत्व में स्थित हो जाइए और इस संसार की ओर से उपराम हो जाइए, शांत हो जाइए। तो अक्रूर जी कितना अच्छा संदेश दे रहे हैं। धृतराष्ट्र एक ऐसा विचित्र चरित्र है जो हमें हमेशा शिक्षा देता रहेगा। हम कितने मूर्ख हैं कि हमारा अच्छा बुरा नहीं समझ पाते। आज के युग में जो व्यक्ति भ्रष्ट तरीकों से धन संपत्ति बटोरने में लगे हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, जी रहे हैं, वे जानते नहीं कि इसके दुष्परिणाम उन्हें अकेले ही भोगने होंगे। परिवार के लोग इसके बल पर मौज मस्ती तो करेंगे, पर इसका फल, इसके बदले की यातनाएं, प्रताड़नाएं, ये तो कमाने वाले को ही भोगनी होंगी। जैसा कि रत्नाकर डाकू को अनुभव हुआ था, जो बाद में वाल्मीकि जी बन गए थे, कि पाप के कर्म तो स्वयं को ही भोगने होंगे। भ्रष्ट और अनैतिक कार्यों से धन कमाने वाले, अपराधों में लिप्त रहने वाले, आतंकी हमले करके निर्दोष व्यक्तियों की जान लेने वाले, ऐसे लोगों तक भागवत की यह चेतावनी पहुंचाना चाहिए। संतों, विचारकों, दार्शनिकों, इन सब की यह प्राथमिकता होनी चाहिए कि भागवत का संदेश सबके पास पहुंचाया जाए। हम भी संत महात्माओं के इन्हीं आदेशों को, भगवान के इसी आदेश को मानकर भागवत जी के संदेश को पहुंचा रहे हैं। भागवत के उपदेश, इस महान ग्रंथ के संदेश आज समाज में स्वस्थ चिंतन लाकर शांति स्थापना में सहायक हो सकते हैं। इतनी बातें सुन के धृतराष्ट्र कहता है, धृतराष्ट्र उवाच यथा वदति कल्याणीं वाचं दानपते भवान् तथा नया न तृप्यामि मर्त्यः प्राप्य यथा मृतम्। धृतराष्ट्र ने कहा, हे दानपते अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की, भले की बात कर रहे हैं,
जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि धृतराष्ट्र को इस बात का गर्व था कि जो कुछ अक्रूर कह रहे हैं वह उसे पहले से पता है। हमें भी इस प्रकार की बातें पता है, हम कहते हैं ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, किंतु कूटनीति गंभीरता बनाए रखने के लिए ही वह साधु पुरुष की तरह बोल रहा था ताकि सामने वाले को बुरा न लग जाए। जानते हम भी हैं पर मानते नहीं हैं, यही समस्या है। फिर धृतराष्ट्र अपनी व्यवस्था का बहाना बनाते हुए कहता है, तथापि सुनृता सौम्य हृदय न स्थीयते चले पुत्रानुराग विषमे विद्युत सौदामणि यथा। धृतराष्ट्र कहता है, अक्रूर जी आप हमारा भला चाहते हैं, मैं जानता हूँ, परंतु मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा बिल्कुल भी नहीं ठहरती। जैसे चिकने घड़े पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, वैसे ही क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। जैसे स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली चमकती है, दूसरे क्षण अंतर्धान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है। एक बार तो हम सबको ऐसा ही लगता है, जब हम भगवान की बातें सुनते सत्संग करते हैं तब लगता है कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे क्षण हम फिर भूल जाते हैं, फिर माया में लग जाते हैं। फिर धृतराष्ट्र बहाना करते हुए कहता है, ईश्वरस्य विधिं को नु विदुनोत्यन्यथा पुमान् भूमेर्भारावताराय योऽवतीर्णो यदोः कुले। धृतराष्ट्र कहता है, अक्रूर जी सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन मनुष्य है जो उनके विधान में उलटफेर कर सके? उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है। साधारण लोग यही कहते हैं भगवान की इच्छा होगी वही होगा, ये हम जानते हैं। और ऐसे प्रश्न में स्वाभाविक है कि हम भी धृतराष्ट्र से पूछना चाहेंगे, यदि तुम सब जानते हो तो ठीक से आचरण क्यों नहीं करते? वस्तुतः यही धृतराष्ट्र की कहने की बात है कि वो अनुभव करता है कि सारी घटनाएं पहले से गतिशील हो चुकी हैं, वह उन्हें बदलने में समर्थ नहीं है। असल में उसकी आसक्ति और उसकी पाप में लालसाओं के कारण घटनाएं गतिशील थी, अतः उसे अपने कर्मों का उत्तरदायित्व तो स्वयं लेना चाहिए था। भगवान ने गीता जी में 5वें अध्याय 15वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, नादत्ते कस्यचित् पापम। श्री भगवान किसी के पापमय कृत्यों का जिम्मा नहीं लेते। ये दावा करना कि एक संकटमय नीति है कि हम विधाता अथवा भाग्य के अनुसार भाग्य के कारण अनुचित कर्म कर रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं, ये गलत बात है। हमें चाहिए कि गंभीरता से भगवान की भक्ति करें, गंभीरता से हरि भक्ति का आश्रय लें, अपने तथा अपने साथियों के लिए मंगलमय भविष्य का निर्माण करें। अंत में कोई यह तर्क कर सकता है कि जैसा भी हो धृतराष्ट्र तो भगवान की लीलाओं में सम्मिलित है और वास्तव में वह उनका नित्य संगी है। इसके उत्तर में हम इतना ही कह सकते हैं कि श्री भगवान की लीलाएं न केवल मनोरंजन कराने वाली हैं अपितु उपदेशात्मक भी हैं, और यहाँ यही शिक्षा मिलती है कि धृतराष्ट्र को उचित ढंग से कर्म करना चाहिए था। श्री भगवान यही शिक्षा देना चाहते थे। धृतराष्ट्र कहता है कि भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने हेतु आए हैं, किंतु पृथ्वी का भार असल में उसके निवासियों का अनुचित आचरण ही है। अतः श्री भगवान यहाँ जो शिक्षा देते हैं उसे हमें अपने हित के लिए ग्रहण करना चाहिए। हमें मानना चाहिए कि हमारे भले की बात है। देखो, कोई भी बढ़िया बात है वो मेरे लिए है, ऐसा मानने से ही हमारा विकास हो सकता है, नहीं तो विनाश हो जाएगा। सारी बढ़िया बातें दुनिया के लिए है ऐसा सोचते हैं, यही विपरीत बात है। सारी अच्छी बातें मेरे लिए और सारी बुरी बातें दूसरे को अपनाए तो अपनाए, और बुरी नहीं अपनाऊंगा। फिर धृतराष्ट्र वसंत तिलका छंद में एक प्रकार से गाते हुए अक्रूर जी से कहता है, यो दुर्विमर्श पथया निज माययेदं सृष्ट्वा गुणान् विभजते तदनु प्रविष्टः तस्मै नमो दुरवबोध विहार तंत्र संसार चक्र गतये परमेश्वराय। भगवान की माया का मार्ग अचिंत्य है, उसे कोई सोच नहीं सकता। उसी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्म फलों का विभाजन कर देते हैं। इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत्य लीला शक्ति के अलावा और कोई कारण ही नहीं है।
मैं उन्हीं परम ऐश्वर्य शक्तिशाली भगवान को नमस्कार करता हूँ। इतना सब कुछ कहने पर भी धृतराष्ट्र सामान्य मनुष्य नहीं था, भगवान का संगी तो था ही वो, नहीं तो भगवान के दर्शन भी नहीं हो सकते। निश्चय ही श्री भगवान के प्रति ऐसी विद्वत्तापूर्ण स्तुति कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। परंतु साधारण दृष्टि से, साधारण मनुष्यों की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहाने मारना बिल्कुल गलत है। होता सब कुछ भगवान की मर्जी से ही है, परंतु उसका आड़ लेकर के पाप करना, बुरे कर्म करना, ये गलत बात है, ये स्वीकार्य नहीं है। इसके स्थान पर गंभीरता से भगवान के भजन में लगना चाहिए, उसी से हमारा कल्याण हो सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच इत्यभिप्रेत्य नृपते रभिप्रायं स यादवः सुहृद्भिः समनुज्ञातः पुनर्यदुपुरी मगात्। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। अब इस पूर्वार्ध भाग का अंतिम श्लोक सुखदेव जी कहते हैं 49वें अध्याय का, शशंस राम कृष्णाभ्याम धृतराष्ट्र विचेष्टितम पांडवान प्रति कौरव्य यदर्थम प्रेषितः स्वयं। हे परीक्षित, अक्रूर जी ने वहां भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का वह सारा व्यवहार बर्ताव जो वे पांडवों के साथ करते थे कह सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य भी यही था। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्याम् पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 49तमोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। समाप्तमिदं दशमस्कन्धस्य पूर्वार्धं श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु, श्रीकृष्णार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण जो व्यास जी के द्वारा लिखी गई 18,000 श्लोकों में निबद्ध है, परमहंसों की संहिता में दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 49वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। इस प्रकार यह दशम स्कंद का पूर्वार्ध भाग भगवान श्री नारायण के, श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो। जैसा कि विदित है कि यह दशम स्कंद 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 49 अध्याय है, उत्तरार्ध में 41 अध्याय है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।